इस ट्रायंगल के सवाल को आखिरी तक देखते जाएगा, पेपर में पूछा गया था और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज भी हुए थे। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं जरा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा मेरा गलत है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होगा कि सेम शेप एंड साइज, यानी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर और रोम्बस उसका एरिया सेम है तो हमेशा सिमिलर होंगे। देख लेते हैं जरा क्या कहता हूं, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में सभी एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इसलिए मैं क्या कहूंगा, सेम एरिया हो सकता है लेकिन ये जो फिगर्स होंगे कभी भी सिमिलर ना हो पाई। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, गलत है। इसी तरह से क्या कह रहा है, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सही बात है, क्यों, क्योंकि इसमें सिमिलर मतलब क्या होना चाहिए कि सेम सेम। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सभी एंगल्स कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसी तरह से चौथे स्टेटमेंट की बात करूं, कह रहा है टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सही बात है कि दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा रिजल्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बने रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही कराते रहेंगे आपको बोर्ड के पीवाईक्यू से आपकी मुलाकात।